मास्टर प्लान के तहत खादी के उद्योग को बढ़ावा देना है। ये एक प्राथमिकता और महात्मा गांधी जी का सपना था और समीक्षा है। वो चिंता है कि इस देश में पूरी तरह नक्सल मुक्त भारत हो। स्मार्ट मीटर में बड़ा स्पष्ट है, किसी को भी प्रॉब्लम हो तुरंत आवेदन दीजिए, तुरंत बताइए कि जिनके घरों में लगे हैं, यदि बिजली बिल अधिक आया तो तुरंत उसकी इंक्वायरी का आप आवेदन दीजिए, तुरंत जांच होगा और उससे संबंधित तुरंत कार्रवाई भी होगी। नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं चौकस भारत न्यूज। देखिए 2 अक्टूबर था और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है और आपको बता दें कि गांधी जी थे जो वो खादी के लिए काम किया करते थे। आपको बता दें कि बिहार में खादी मॉल में सेल लगा हुआ है और इसका अगुवाई बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर भारत का एक आदमी खादी कपड़ा पहनना शुरू करे तो कोई एडवर्टाइजिंग की जरूरत नहीं है, इसका विदेश में पहचान भी हो जाएगा। इन्होंने कहा कि जो गांधी जी का सपना था वो सपना को पूरा करे और लोगों से भी अपील करते हैं कि खादी कपड़ा को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करे। लेकिन जिस तरह से बिहार की राजनीति में स्मार्ट मीटर मुद्दा बना हुआ है, उस पे सम्राट चौधरी ने आज बड़ी बात कही है। उन्होंने क्या कुछ कहा, पर उनकी बातों को सुनिए। देखिए, महात्मा गांधी जी के आदर्शों को पूरी तरह नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी अपनाने का काम किया है और स्वदेशी हमारे देश में बनने वाले चीजों को खरीदारी के लिए और खादी के उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि भारत के चीजों को यदि भारत में लोग नहीं पहनेंगे तो भारत में जो उत्पन्न होने वाली चीजें हैं उसकी बिक्री कैसे बढ़ेगी। लोकल फॉर वोकल, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश में लोकल फॉर वोकल के लिए पूरी तरह एक मास्टर प्लान के तहत खादी के उद्योग को बढ़ावा देना है। ये एक प्राथमिकता और महात्मा गांधी जी का सपना था इस देश के एक एक व्यक्ति खादी पहनने का काम करे। ये स्वदेशी और दुनिया में यदि स्थापित होना है तो अपने चीजों का ब्रांडिंग देश के लोगों को करना चाहिए, इसकी कल्पना करता हूँ। सम्राट एक बड़ा राज्यों की बैठक है दिल्ली में, उसमें आप शामिल होने जा रहे हैं। बिहार की तरफ से क्या डिमांड है और लगता है कि बिहार में अभी नक्सल गतिविधि है और देखिए, बिहार में लगभग नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में नक्सलिज्म खत्म हो चुका है। अब कुछ अपराधी बचे हैं जो उस इलाके में नक्सली के नाम पर वसूली करने का प्रयास करते हैं। ऐसे आइडेंटिफाइड 18 गिरोह हैं जिनके खिलाफ लगातार हमारी एसटीएफ कार्रवाई भी कर रही है। कुछ लोग अफीम की खेती करते थे, उस पर भी लगातार कार्रवाई किया जा रहा है। तो इसलिए नक्सल के ऊपर देश के माननीय गृह मंत्री जी की जो बैठक और समीक्षा है, वो चिंता है कि इस देश में पूरी तरह नक्सल मुक्त भारत हो, तो इसमें बिहार पूरी तरह सहयोग करने का काम। एक बड़ा सवाल ये सामने आ रहा है कि सीतामढ़ी में भाजपा विधायक मिथिलेश कुमार ने दुर्गा पूजा पंडालों में रामायण के साथ तलवार का भी वितरण किया है, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, ये लोकल संस्थाएं कुछ अपनी बात रखी, ये कोई हमारा प्रथा नहीं है। लोकल स्तर पर कोई डिमांड्स हुए होंगे माननीय विधायक से, तो वो उन लोगों ने पूरा किया होगा। स्मार्ट मीटर को लेकर लगातार नहीं, स्मार्ट मीटर में बड़ा स्पष्ट है, किसी को भी प्रॉब्लम हो तुरंत आवेदन दीजिए, तुरंत बताइए और प्रीपेड मीटर का स्पष्ट मानना है कि जिनके घरों में लगे हैं, यदि बिजली बिल अधिक आया तो तुरंत उसकी इंक्वायरी का आप आवेदन दीजिए, तुरंत जांच होगा और उससे संबंधित तुरंत कार्रवाई भी होगी। सरकारी भवनों में भी लगाने का आप लोगों ने ऐलान किया, लगता है 1,83,000 घरों में लक्ष्य एकदम हम लोग धीरे धीरे सभी स्तर पर इसको ले जाने का काम करेंगे। स्वाभाविक है, हम लोगों ने तो सरकारी घरों पर सोलर युक्त बनाने का काम शुरुआत किया है। 2015 से ये काम आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चल रहा है और आगे भी इसको विस्तार रूप देकर सोलर युक्त आम व्यक्ति भी अपने घरों में इसको लगाने का काम करें। बहुत बहुत आपने सुना होगा
इन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि अगर स्मार्ट मीटर में किसी प्रकार का दिक्कत होता है तो आप आवेदन दीजिए। आवेदन देने के बाद तुरंत आपके पास मैकेनिक जाएगा और उसको अच्छा से पड़ताल करेगा। इन्होंने इतना तक कहा कि अगर अधिक बिजली बिल आती है तो उस मीटर की जांच होगी, अगर मीटर में गड़बड़ी होगा तो उसको बदल दिया जाएगा। और आपको बता दें कि बिहार सरकार स्मार्ट मीटर को लेकर और बिजली बिल को लेकर कई बदलाव किए हैं। आपको बता दें कि अब 6 महीने के बाद पेनाल्टी लगेगी और 21 घंटे से अगर कम बिजली आती है तो बिजली बिल में भी छूट मिलेगी, जैसा कि सम्राट चौधरी ने कहा है। वही आरजेडी इसको मुद्दा बना रही है, वो पूरे बिहार में प्रोटेस्ट भी स्मार्ट मीटर को लेकर कर रही है। तो कहीं न कहीं बिहार सरकार स्मार्ट मीटर को लेकर बैकफुट पर आते दिख रही है। अब देखना होगा कि क्या बिहार से स्मार्ट मीटर को सफाया हो जाएगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।